नमस्कार दोस्तों, डीएससी स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पासा डाइस से संबंधित नियम और ट्रिक्स जानेंगे। पासा दो प्रकार की होती है, मानक पासा, अमानक पासा, और एक तीसरी प्रकार होती है खुला पासा। मानक पासा को कैसे समझेंगे कि मानक पासा वे पासा होते हैं जिनके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 होता है। किंतु ध्यान रहे, दिखाई देने वाले जैसे 1, 3 और ये 2 दिखाई दे रहे हैं, इन अंकों का, इन किन्हीं दो पृष्ठों के अंकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, तब हम उसको बोलेंगे मानक पासा। और अमानक पासा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6, 1, 4, तो दिखाई देने वाले अंकों में से दो फलकों का अंकों का योग 7 हो सकता है, तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि वहाँ पर वो अमानक पासा है। और खुली पासा इस तरीक़े से होता है जैसे ये दिखाई दे रहा है चित्र में आपको। इसके कुछ नियम और ट्रिक्स जानेंगे। जैसे मानक पासा का भी हमने बताया कि विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। जैसे यहाँ पर क्या है 1, तो 1 के पीछे हमेशा 6 होगा क्योंकि 1 और 6 का योग 7 आता है। 3 के पीछे हमेशा 4 होगी, 4 और 3 7। 2 के पीछे 5 होगी क्योंकि 5 और 2 7 होता है। लेकिन अमानक पासा में ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 के पीछे कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 होगा, 3 होगा, है ना, या 2। तो जो इस फलक पे दिखाई नहीं दे रहा है उन तीनों अंक में से कोई एक हो सकता है अगर सिंगल पासा दिया हो तो। और खुली पासा में हमेशा याद रखेंगे, जैसे इस प्रकार के खुली पासा मिलेगा तो आपको ध्यान देनी है कि 1 के बाद गैप करके दूसरे में जाना है। जैसे 1 है तो 1 के पीछे हमेशा ये 5 होगा, 3 के पीछे 6 होगा, जैसे इसमें दिखा रहा है। हो सकता है उस खुली पासा में जो अंक दिखाई देगा उसी के अनुसार आपको बात करनी है। लेकिन याद रखें, 1 तो 1 के बाद 1 खाना छोड़ेंगे दूसरे में जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 खाना छोड़ेंगे 3, 3 छोड़ करके हमारा 5 आता है, तो 1 के पीछे 5 या 5 के पीछे 1 होगा। वैसी 3 के पीछे 6 होगा, और 2 के पीछे 4 और 4 के पीछे 2 होगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, दी गई आकृति पर 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत पूछा है। अब देख, सिंगल पासा है तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो मानक है कि अमानक। तो उसको जानने के लिए हमने बताया कि दिखाई देने वाले फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होना है। तो देख लो, 5 और 1 6 होता है, 7 नहीं आ रहा है। 5 और 4 9 होता है, 7 नहीं आ रहा है। 1 और 4 5 होता है, 7 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये मानक पासा है। अब क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3, क्योंकि हमने बताया कि विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होता है, 7। तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना, क्योंकि 1 धन 6 बराबर क्या हो जाता है, 7। मतलब 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 धन 5 बराबर 7, तो 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। उसी प्रकार 3 धन 4, तो 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3। दूसरा है, दी गई आकृति में 3 के विपरीत कौन है। 3 के विपरीत पूछा रहा है, तो फिर से हमको देखना है, सिंगल पासा है तो सिंगल पासा जब भी मिले तो आपको मानक है कि अमानक ये पता कर लेनी है। तो 4 और 3 क्या हो रहा है, 7। तो हमने बोला मानक पासा में दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 नहीं होता कभी भी। यहाँ पर 7 आ रहा है, इसलिए यह पासा क्या होगा,
अमानक होगा। क्या होगा? अमानक पासा होगा। तो उस स्थिति में अब सिंगल पासा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर किसके विपरीत पूछा गया है? 3 के। तो जो अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 3 के विपरीत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है, क्या अंक क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 1, 2 और 6। तो इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक 3 के विपरीत हो सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1, 2, 6 कहाँ दिखाई रहे? ऑप्शन सी में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? यहाँ पर कितने डाइस दिए हुए हैं? 2 डाइस। जब भी आपको 2 डाइस दे तो वहाँ पर मानक अमानक नहीं देखना है। पासा कुछ भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है, अमानक भी हो सकता है, तो हमको मानक अमानक यहाँ पर देखना नहीं। हमें क्या देखना है? 2 पासा है तो दोनों पासा में उभयनिष्ठ अंक ढूंढना है। तो उभयनिष्ठ अंक आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? इस पासा में 1 है और इस पासा में भी 1 है। तो हम पहले पासा को पकड़ते हैं। 1 क्या है? उभयनिष्ठ पहले पासा में है 1 और दूसरे पासा में भी क्या है? 1 है। तो ये दोनों पासा में उभयनिष्ठ निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है? घड़ी की दिशा में घूमते जाना है। 1 के बाद कौन आएगा? 5। तो 1 के बाद हमको लिख लेनी है 5। 5 के बाद कौन आएगा? 3। तो यहाँ पर हमको लिख लेनी है 3। और 3 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लिख चुके हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे पासे में आ जाते हैं, तो दूसरे पासे में 1 यहाँ से, तो यहीं से प्रारंभ करेंगे हम। तो 1 के बाद कौन आएगा? 2। तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 के बाद कौन आने वाला है? 4। तो ये आपका 4। तो इस व्यवस्था से हमको क्या पता चलता है कि 4 के पीछे कौन है? 3। 5 के पीछे कौन है? 2। और 1 के पीछे हमको जो इन अंकों में दिखाई नहीं दे रहा है वही इसके विपरीत अंक होंगे। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? 6। तो इसके विपरीत अंक क्या हो जाएंगे? 6। अब पूछा क्या गया है? 2 के विपरीत कौन सा अंक है? तो 2 के विपरीत कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे चौथा उदाहरण दी गई है, दी गई आकृति में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? यहाँ पर भी कितने पासे दिए हैं? 2 पासे, है ना? तो सबसे पहला काम क्या करना है? 2 पासे दिया है तो उभयनिष्ठ अंक ढूंढना है। उभयनिष्ठ अंक देख लीजिए, यहाँ पर 2, 3, 5 और यहाँ 1, 4, 6 दिया हुआ है। उभयनिष्ठ अंक हमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? 3 को पकड़ लो और 3 कहाँ है? इस पासे में है, इस पासे में नहीं है ना? तो इस पासे में है, तो इसमें हमको क्या देखना है कि जो अंक छुपे हुए हैं उस अंक को पकड़ना है। तो छुपा हुआ अंक हमारा क्या क्या है? 1 है, 4 है और आपका आ रहा है 6। 1, 4, 6। तो इस प्रकार 3 के विपरीत कौन सा अंक होंगे? 1, 4, 6। और जो ये अंक जहाँ उपस्थित होगा, जिस ऑप्शन में होगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे डी में दिख रहा है क्या? 6, 1, 4। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या है? दी गई आकृति में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब यहाँ पर कितने पासे दिए हैं? 3 पासे। तो जब 2 से अधिक हो जाए तो पहले 2 में उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो पहले 2 में देखते हैं, ये क्या है? 6 और यहाँ पर भी हमको 6 मिल गया, तो उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे? 6 और ये 6 लिख लिए।
फिर हमको घड़ी की दिशा में घूमते हुए जाना है। तो पहले पासे में 6 के बाद कौन आएगा? 4, तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद कौन आ रहा है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर दूसरे पासे में जाएंगे तो 6 के बाद कौन आ रहा है? 3, तो ये 3 हो जाएगा। फिर 3 के बाद कौन आ रहा है? 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा। पहले दो पासे में मिल गया हमारे उभयनिष्ठ। तो अब क्या पूछा है? 6 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो इस व्यवस्था से हमको क्या पता चल रहा है? 5 के विपरीत कौन? 1, 1 के विपरीत कौन? 5, 4 के विपरीत कौन? 3, और 3 के विपरीत कौन? 4। इस तरीके से। और 6 के विपरीत बात करना है तो जो अंक इसमें नहीं लिखा हुआ है वही उसके विपरीत होंगे। तो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है? तो 2। तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में 2 है, ऑप्शन सी में 3 है और ऑप्शन डी में 1 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 6वां। दी गई आकृति में ए के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत पूछा जा रहा है। फिर से हमारे पास क्या है? 2 डाइस है। तो 2 डाइस है तो हमको मानक अमानक नहीं देखनी है। क्या देखना है? उभयनिष्ठ। सबसे पहली उभयनिष्ठ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 5, यहाँ भी 5। लेकिन ध्यान दे 2 भी उभयनिष्ठ है। तो जब भी 2 उभयनिष्ठ आए तो आपको और आसानी होगी। क्यों? क्योंकि जब भी 2 उभयनिष्ठ आए तो उन दोनों उभयनिष्ठ को क्या कर दो? काट दो इस तरीके से। अब शेष अंक पर ध्यान देना है। तो शेष अंक क्या है? एक पहले पासे पे 1, दूसरे पासे पर 6 है। तो यही दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएगा। इस तरीके के सवाल जहां पर 2 उभयनिष्ठ दिखे वो और आसानी से सरलता के साथ हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो पूछा क्या गया है? 1 के विपरीत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है दी गई आकृति में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? ठीक। तो 4 के विपरीत, अब चूंकि यहां पर कैसा है? खुली पासा है। तो 4 के विपरीत बात करें तो इस तरीके के पासे में, खुली पासे में हमको ध्यान में रखना है। जैसे एक खाना छोड़ के हम जाते हैं तो कौन आ रहा है? 5। तो 1 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5। उसी प्रकार 3 के विपरीत हम बात करेंगे तो 3 के बाद क्या है? एक खाना छोड़ेंगे, दूसरा खाना आ जाता है 6। तो 3 के विपरीत कौन होगा? 6। और 6 के विपरीत की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। वैसे 5 के विपरीत की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और रह गया कौन? 2। तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। और पूछा क्या गया है प्रश्न में? 4 के विपरीत। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।